मध्य जिला की पुलिस को मिली एक बड़ी सफलता। कई दिनों से की जा रही पुलिस की मेहनत रंग लाई और उन्होंने शातिर अपराधियों को धर दबोचा और उनके पास से 201 मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर के 140 एडाप्टर, 90 यूएसबी केबल, एक लोडेड पिस्तौल, 07 जिंदा कारतूस और एक ग्रे रंग की स्विफ्ट कार बरामद की गई है। मध्य जिला के डीसीपी हर्षवर्धन ने घटना के बारे में पूरी जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिरों से निकाली गई सूचना के आधार पर टीम ने मुखबिर के साथ अजमेरी गेट, लाल बत्ती, कमला मार्केट, दिल्ली के पास जाल एक कार को रोका और अर्जुन और उसकी पत्नी रुखसार को ग्रे रंग की स्विफ्ट कार के साथ गिरफ्तार किया। पकड़े गए अर्जुन के पास से पुलिस को तलाशी में एक लोडेड पिस्तौल और 07 जिंदा राउंड कारतूस बरामद किए। कार की तलाशी लेने पर टीम को कार की डिक्की में डिब्बों के भीतर छिपाए गए चोरी के मोबाइल फोन का जखीरा मिला। हमारे दास्ताने हरियाणा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ ने एक ऐसे गैंग को पकड़ा है जो कि यहाँ से चोरी और स्नैचिंग के फ़ोन्स को लेकर नेपाल में बेच दिया करते थे। ये एक क्रॉस कंट्री नेक्सस है जिसमें हमने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और टोटल 226 मोबाइल फ़ोन और साथ में एक वेपन, कुछ लाइव कार्ट्रिजेस, मोबाइल फ़ोन एक्सेसरीज़ और एक गाड़ी रिकवर किया है। ये पूरा जो एक ऑलमोस्ट 20 दिन लंबा ऑपरेशन जो चला था, जिसमें कई जगहों पे रेड किया गया, ये स्टार्ट हुआ 19 मई को, जब हमें एक इन्फॉर्मेशन मिला था कि एक आदमी है जो इस तरह मोबाइल फ़ोन के ख़रीद फरोख्त के काम में इन्वॉल्व है और वो मोबाइल फ़ोन जो हैं चोरी के होते हैं या स्नैचिंग के होते हैं। तो उस पर फर्दर वर्क करते हुए उसको उसके गाड़ी के सहित उसको इंटरसेप्ट किया गया और इंटरसेप्ट करके उसके पास से एक वेपन भी रिकवर हुआ और करीब 150 मोबाइल फ़ोन रिकवर हुए। उस गाड़ी में वो व्यक्ति अर्जुन और उसकी वाइफ रुखसार, ये दोनों लोग उस दिन अरेस्ट किए गए। अर्जुन जो है हमारे पीएस नबी करीम के एरिया का रहने वाला है और उसकी वाइफ है रुखसार। ये उस दिन उनके पास से 150 मोबाइल फ़ोन जो मिले थे वो बेसिकली एक कंसाइनमेंट देने के लिए जा रहे थे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ, ताकि इस कंसाइनमेंट को नेपाल भेजा जा सके। उनसे जब डिटेल पूछताछ किया गया तो इस पूरे रैकेट का बारे में पता चला कि इस तरफ यहाँ पे एक रिसीवर की तरह काम कर रहे हैं जो इस तरह के फ़ोन है इससे क्रिमिनल से ख़रीद के और फर्दर उसको डबल या ट्रिपल प्राइस में जाकर नेपाल में बेच देते थे। तो 4-5 हज़ार रुपये में यहाँ पे अच्छे फ़ोन ख़रीद के उसको 10-15 हज़ार रुपये में नेपाल में बेचते थे। उस बीच में वो उसका जो एडाप्टर या चार्जिंग एडाप्टर उस तरह की चीज़ भी उसमें मिलाकर उसका बबल रैप में पैकिंग करके, मतलब अच्छे से उस तरीके से उसका पैकेजिंग करके फिर उसको नेपाल भेज दिया करते थे। तो इसमें उनसे पूछताछ से पता चला कि हिमांशु नाम का एक लड़का भी जो उनका दोस्त है, मुल्तानी ढांडा का रहने वाला है, वो भी इस चीज़ में इन्वॉल्व है और उस कि वो नेपाल में एक कंसाइनमेंट दे के वापस आ रहा है। तो उसको फिर हमने वो कौन से जिस ट्रेन में वापस आ रहा था पता करके रास्ते में ही हमारे स्टाफ उस ट्रेन पे बोर्ड करके उसको आइडेंटिफाई कर लिए और जैसे वो यहाँ पे पहुँचा हमने उसको पकड़ लिया और उससे भी कुछ हमने फर्दर और रिकवरीज किए। तो हिमांशु रेगुलरली जो है नेपाल बॉर्डर जाकर, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बिहार में, वहाँ पे जाके ये इन फ़ोन को देकर आता था। फिर हमारी टीम और फर्दर इंट्रोगेशन करके इंडिया नेपाल बॉर्डर पे गई मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में और वहाँ पे एक जगन्नाथ यादव नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया जो कि वहाँ मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का दिघिया पिपराव गांव है, वहाँ का रहने वाला है। ये इंडिया नेपाल बॉर्डर के काफ़ी पास में है गांव और ये इन तीनों व्यक्ति अर्जुन, रुखसार और हिमांशु से मिलकर ये इस तरह मोबाइल फ़ोन्स को नेपाल पहुंचाने का काम करता था। जो एक रोशन यादव नाम का एक व्यक्ति है जो जगन्नाथ यादव के साथ एसोसिएट है, जो कि नेपाल में रहता है और वो फर्दर उसको नेपाल में उसका डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहा है। हमारी टीम ने उसके लिए भी कई सारे रेड किए पर लेकिन वो दूसरे कंट्री होने का फ़ायदा उठा के, जुरिस्डिक्शन का फ़ायदा उठा के वो वहाँ से भागकर नेपाल में एस्केप कर गया
वो नेपाल में उसको हमने उसका घर वगैरह हमने आइडेंटिफाई किया है। वो धनौसा डिस्ट्रिक्ट है नेपाल का, जो इंडिया के साथ बॉर्डर लगता है, जिसका मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के साथ बॉर्डर लगता है, वहाँ पे रहता है। और फर्दर उसका बाकी नेटवर्क जो है नेपाल में डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला, वो वहीं पे है। तो इसको हमने इस तरह 4 लोगों को पकड़ के और बाकी सारा टोटल जो रिकवरीज किया है, इससे एक जो ये नेक्सस है कि किस तरह जो फ़ोन चोरी के और स्नैचिंग के यहाँ पे जो ये कहाँ जाते हैं, जो एक मेजर सवाल बार बार आता था कि ये फ़ोन सब आखिर जा कहाँ रहे हैं। और अगर हमारे नेटवर्क पे नहीं चल रहे हैं, हम अगर उसको IMEI सर्च करते हैं तो हमारे नेटवर्क पे वो चलते हुए नहीं पाए जाते हैं, तो फिर वो फ़ोन का क्या इस्तेमाल हो रहा है। तो अब ये हमें पहला बार एक क्लियर लिंक मिला है कि ये फ़ोन जो है इस तरह ऑर्गेनाइज तरीके से नेपाल ले जाया जा रहा था। अभी इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है और जो कुछ लोगों के रोल आए हैं उसको भी हम फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और अभी तक करीब 27 केसेस में ये जो फ़ोन रिकवर हुए हैं, अलग अलग ज़िले के हैं, न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट का, साउथ वेस्ट का, नॉर्थ का और ऑफ कोर्स सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग केसों के फ़ोन हैं जो ये सब रिकवर हुए हैं। तो टोटल 226 फ़ोन्स, 140 एडेप्टर्स, 90 USB केबल, एक पिस्टल, 7 राउंड और एक स्विफ्ट कार, ये इस केस में अभी तक रिकवर हुआ। इनका रूट क्या होता है? और नंबर 2 जो मोबाइल, ये रूट इनका ये था कि ट्रेन से जाते थे, मधुबनी से भी आगे एक रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे ये उतर कर फिर उसके बाद वो बिल्कुल नेपाल बॉर्डर के पास में पड़ जाता है। जो जैसे मैंने आपको बताया, जगन्नाथ यादव जिसको हमने गिरफ्तार किया है, और जो दूसरा रोशन यादव है, वो बेसिकली बीच में एक नदी से सेपरेटेड है जो हमारा बॉर्डर है नेपाल के साथ। तो वो उसी रास्ते से जाकर फर्दर अपना ये फ़ोन्स को उधर देते थे। जो फ़ोन हमने रिकवर किए हैं, उसमें 8 आईफ़ोन भी शामिल हैं। आईफ़ोन को लेकर जो पूछताछ में यही सामने आया है कि उसका, क्योंकि लॉक वगैरह ब्रेक करना, जो पासवर्ड लगा रहता है, वो मुश्किल है, तो उसका जनरली पार्ट्स के तौर पे इस्तेमाल किया करते थे। बट अदरवाइज़ इसमें जो हमारी रिकवरी है उसमें 47 सैमसंग के फ़ोन हैं, करीब 46 वीवो के फ़ोन हैं, 30 ओप्पो के फ़ोन हैं। तो इस तरह अलग अलग ब्रांड इंक्लूडिंग सैमसंग जैसे जो कुछ हाई एंड फ़ोन्स हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। बेसिकली हमारा जो रोशन यादव जो नेपाल में, जो नेपाल पार्ट ऑफ द ऑपरेशन को देख रहा था, जो वहाँ पे फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करता था, उससे पूछताछ में ये बात क्लियर हो पाएगी कि वो, बट अभी तक ये आया है कि दे हैव डन दिस थिंग मैनी टाइम्स। कम से कम वो 6 से 7 बार ऑलरेडी जाकर नेपाल में कंसाइनमेंट डिलीवर